बिहार में जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के रवैये को लेकर विधायकों के उठाए जा रहे सवालों के बीच अब संसदीय कार्य विभाग ने अधिकारियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिस पर विपक्ष अब सरकार को घेरने में लगा है तो सत्ता पक्ष सफाई देने में जुटा है। क्या बिहार में पावर दिखाते हैं सरकारी बाबू? क्या बिहार में अनुशासन भूल गए हैं अधिकारी? क्या जनप्रतिनिधियों को भाव नहीं देते अधिकारी? क्या विधायकों सांसदों की नहीं सुनते अधिकारी? क्या लोकशाही पर हावी हो गई है अफसरशाही? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि बिहार में सरकारी बाबुओं को लेकर राज्य के संसदीय कार्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और अन्य चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ ठीक से व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है। ये गाइडलाइंस डीजीपी एसके सिंघल से लेकर सभी विभागों के प्रधान सचिव के साथ सभी डीएम और एसपी को भेज दिया गया है। गाइडलाइंस के मुताबिक सरकारी बाबू जनप्रतिनिधियों के साथ कुशल व्यवहार करें। जनप्रतिनिधियों के सरकारी कार्यालय में पहुंचने पर अधिकारी खड़े होकर उनका सम्मान करें। किसी भी समस्या के समाधान के लिए गंभीरता से पहल करें। जनप्रतिनिधि अगर कोई जानकारी मांगे तो अधिकारी उसे तुरंत उपलब्ध कराने का प्रयास करें। जनप्रतिनिधि जिस भाषा में जानकारी मांगे उसी भाषा में दी जाए। सार्वजनिक समारोह में जनप्रतिनिधियों को निश्चित तौर पर शामिल करें और मंच पर उनके बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अब सरकार की इस गाइडलाइंस पर विपक्ष एक बार फिर सरकार को घेरने में लगा है। सारे कोई जनप्रतिनिधि हो, किसी का सम्मान नहीं है। सरकार में शामिल माननीय मंत्री, माननीय विधायक, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इस बात को लेकर के दबी जुबान से स्वीकार करते रहे हैं। अब सरकार को एडवाइजरी जारी करना पड़ा है, ये चिंताजनक स्थिति है। तो सरकारी बाबुओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए जारी गाइडलाइंस को जहां विपक्ष सियासी मुद्दा बनाने में लगा है, वहीं सत्ताधारी पार्टियों के नेता इसे सामान्य बात बता रहे हैं और अधिकारियों को उनका दायित्व याद दिलाने की एक पहल मान रहे हैं। नई बात नहीं है, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना, उनकी बात सुनना, उनके सवालों का जवाब देना, वो जो जानकारी चाहते हैं देना उनका दायित्व है। तो जो दायित्व का निर्वहन नहीं करता उनको आगाह किया गया है। और ये तो और स्वागत योग्य कदम है कि भाई डिपार्टमेंट की तरफ से इसको जारी किया गया है और इस विभाग की तरफ से जारी किया गया है कि जो भी अधिकारी हों वो समन्वय स्थापित करें विधायकों और सांसदों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका में जब समन्वय के साथ काम होगा तो इससे जनता और जो जनता के विकास के लिए काम है वो और सुचारू ढंग से चल पाएंगे। हालांकि ब्यूरोक्रेट्स के रवैये पर विधानसभा में उठे एक मुद्दे पर स्पीकर के निर्देश का ये असर हुआ है कि अधिकारियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया गया। लेकिन बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का मानना है कि बिहार में अधिकारी इतने उदंड नहीं हैं और इक्का दुक्का अफसरों के खराब व्यवहार को अपवाद माना जा सकता है। सभी सरकारी सेवकों का कर्तव्य है कि जनप्रतिनिधि का सम्मान करें और पूर्व से भी करते आए हैं और शायद ऐसा कोई एक आध दो घटना हो सकती है। बहरहाल सरकार की इस एडवाइजरी का सरकारी बाबुओं पर कितना असर होता है ये तो फिलहाल बता पाना मुश्किल है, लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच संबंधों को लेकर बिहार के सियासी गलियारे और प्रशासनिक महकमे में एक नई बहस जरूर छिड़ गई है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।